हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। और आपने देखा रहेगा कि S&P 500 सैट फ्राइडे को ऑलमोस्ट 2.2% के आसपास ऊपर गया था। तो इसका मतलब क्या है कि संडे मीन्स ऑलरेडी SGX निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऊपर है, तो क्या मंडे को भी वही सिचुएशन होने वाली है? और क्या हम मंडे को बुलिश रह सकते हैं? कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये सभी का एनालिसिस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड एट द सेम टाइम, जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। अगर आपको इंट्राडे में एनालिसिस चाहिए तो हम दो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग ट्रेड्स पे, जो कि प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं होता है, फ्यू कंसेप्ट्स रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और छोटे अमाउंट में बड़ा मूव, जैसे थर्सडे एक्सपायरी का होता है, वैसा ट्राई करते हैं कैच करने के लिए। और जो सेकेंड एनालिसिस रहता है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो आप ये दोनों एनालिसिस डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन करके एवरी डे पा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूँ कि आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज। सो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं एनालिसिस कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको S&P 500 दिखाऊंगा। अब S&P 500 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज़ मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस कि जो गिरावट थी, अब यहाँ से यहाँ तक S&P 500 जा सकता है। और आप देखोगे एट द सेम टाइम ये जो कैंडल बनी है ये इतनी पावरफुल बनी है कि एटलीस्ट S&P 500 को आगे जाके 4,000 के करीब लेके जा सकती है। तो दिस हैज़ हैपन रियली फैंटास्टिक इन S&P 500। अब ये थीम को लेके कि क्या अगर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये 4,000 तक जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो हाउ मच पावर S&P 500 हैज़ जनरेटेड। ओके, ये इतनी बड़ी 2% वाली कैंडल पिछले बार क्या हुआ था आप देख लो। ये इतनी बड़ी फैंटास्टिक कैंडल बनी थी, उसके जो पावर से मार्केट यहाँ तक लेके गई थी। और अब ये जो बनी है डेफिनेटली इतना पावर ये कैंडल में है कि यहाँ तक हमें छोड़ सकती है। तो अगले 1-2 दिन मैं कहूँगा S&P 500 बुलिश रहेगा। बट क्या यही लॉजिक से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। अब कंपेयर टू ये सब मैं निकाल दूंगा, रिमूव ड्रॉइंग्स। कंपेयर टू दैट, ओके, आप देखोगे निफ्टी में एक ही बार एक ग्रीन कैंडल बनी थी और इसका इफेक्ट इतना पावरफुल नहीं था, थोड़ा ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया। ओके, अब अगर मेरे हिसाब से आपको मंडे को मीन्स प्योरली अगर मंडे के बेसिस पे देखोगे तो क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, इसका लॉजिक थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बन क्या रहा है। ओके, आप इस तरीके से अगर ये कंसेप्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा एक छोटा सा कप एंड हैंडल जैसा कंसेप्ट बन रहा है। ओके, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। और इसका ब्रेकआउट कैसे होगा, क्या होगा, ये जानने के लिए हम सभी को उत्सुक रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट अगर इसका ब्रेकआउट होता था तो मार्केट समवेयर अराउंड दिस जोन, क्योंकि यहाँ पे देखोगे गैप है, तो समवेयर अबाउट दिस जोन मार्केट डेफिनेटली आ जाता था, जो है 17,500 के आसपास लगभग। अब क्योंकि मार्केट में ग्रीन फैट कैंडल ग्लोबल मार्केट में फॉर्म हो गई है, तो इंडियन मार्केट को कौन सी अग्नि परीक्षा देखनी पड़ेगी, ये मैं आवरली चार्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या होना चाहिए, लॉजिकली हम देखेंगे यहाँ पे ये बहुत ही फैंटास्टिक एक ट्रेंड लाइन है। ओके, और आप देखोगे यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने के लिए, नहीं सस्टेन हुआ, यहाँ तो दबा ही डाला, यहाँ भी दबा डाला, यहाँ भी दबा डाला। अब अगर मार्केट को सबसे पहले कुछ समय के लिए ऊपर जाना है या पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज करना है, सबसे पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा,
100 एंड 120 के ऊपर आवरली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो अगर कुछ यहाँ पे मीन्स ये सब तो पार्ट छोड़ ही दो, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट को ये अग्नि परीक्षा पास करनी पड़ेगी 18,120 के। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो मैं समझूंगा कि यस मार्केट में जोर है। अब ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ये सब झंझट चला जाएगा और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आप देख लो यहाँ पे टच एंड गो नहीं होना चाहिए। ये देखो टच किया, थोड़ा सा 1-2 घंटा भी नहीं हुआ, ऐसे नहीं चाहिए। हमको कैसे चाहिए मैं ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ओके, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे गया, ओके, चाहिए तो अगर वीक मार्केट है तो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से जाके जो ग्रीन कैंडल बनी वो आपको इसके ऊपर लेके गई, ओके। तो ऐसे 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 भी चल जाएगा, वेरी लॉजिकल। अब यहाँ पे और चीज़ हम क्या बता सकते हैं कि एक तो है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट टूटेगा तभी ही मैं कहूँगा कि मार्केट में बुलिशनेस है। तो इसका मतलब क्या है, ये कल ही होना चाहिए, राइट? क्योंकि कल अगर नहीं हुआ तो फिर कब होगा? तो कल के दिन में डेफिनेटली मैं लॉजिक से कहूँगा कि आप देखो यहाँ पे कैसे हुआ था, हम वो भी चेक करेंगे कि ये कैसे, ये रैली इस तरीके से बनती कैसी है। अगर मार्केट को समझो यहाँ तक जाना है तो हमें बहुत सिंपल है, डाउ थ्योरी का कंसेप्ट यूज़ करना है कि मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि जो पास्ट में हुआ है वैसे ही बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट वापस रिपीट करेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लेफ़्ट में देखो, जो लेफ़्ट साइड में हुआ है वही वापस रिपीट होने के चांसेस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो पिन बार्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं, बस ये बड़ी वाली कैंडल आवरली में मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है, कल सुबह हमें कुछ डेफिनेटली ऐसी वाली कैंडल चाहिए, ओके। और आप देखोगे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत से बार आप देखते हो गैप अप हो जाता है, ओके, बट ये गैप अप सस्टेन ही नहीं कर पाता है, नीचे चला जाता है। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ये वाला कितना फैंटास्टिक है, कहाँ यहाँ पे गैप अप हुआ था, ओके, 915 गैप अप नहीं हुआ था, उल्टा मार्केट नीचे जा रहा था, फिर जाके बुल्स ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी। तो गैप अप होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आप समझ लो कि मार्केट अगर इधर भी चला गया ना, इधर गैप अप हो गया, फिर भी ये बेयर्स, क्योंकि ये देखो ये तगड़े बेयर्स है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, ये एक बार नीचे लाएंगे मार्केट को, एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली अगर बुल्स को वापस ऊपर जाना है तो डेफिनेटली ऊपर लेके फिर ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाएंगे। एंड इसका फॉलो ऑन भी अगर आपको दिख गया, ये देखो ये फॉलो ऑन दिख गया यहाँ पे, तो जब भी ये फॉलो ऑन दिखता है उसके बाद जो रैली आती है वो फंटास्टिक है। उसके बाद में आप देखोगे ये पार्ट, ये कैसे होगा, ये यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा कि ये वापस ऊपर जाएगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। और लास्ट टाइम अगर आप देखोगे, चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो लास्ट टाइम आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, ये आपको सभी को पता रहेगा, ये मैंने एनालिसिस किया था असेंडिंग ट्रायंगल का, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ट्रायंगल का। और क्या हुआ था आप देखोगे, एग्जैक्ट मैंने ये पॉइंट प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ से इधर या इधर जिस डायरेक्शन में जाएगा बड़ा मुंह आएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या है कि एक बार ऐसे होके ऐसे हो गया, तो यहाँ से ही जो बड़ा मुंह आएगा ये नहीं इस बार यहाँ पे रुकेगा और स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा, और ये अग्नि परीक्षा 18,400 की दे देगा। और 18,450 हमें मालूम है कि इट्स अ बिग रेजिस्टेंस। एक बार इसके ऊपर चला गया तो आप 19 के देख सकते हो। तो ये पैटर्न नोट कर लो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा। दिक्कत कहाँ पे होगी, अब ये सब में दिक्कत कहाँ पे होगी, मॉर्निंग ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहेंगे, मैं सीरियसली कहता हूँ। बट 1 आवर में अगर आप देखोगे इतनी ज़बरदस्त आपको क्लियरिटी दिख जाएगी, क्योंकि अगर 1 आवर में मार्केट नहीं ग्रीन कैंडल बना सका तो खेल खत्म। बहुत रेयर है,
बहुत रेयर है कि दूसरे घंटे में पहला मार्केट ऐसा रेड बना दिया, ओके, और दूसरे घंटे में सडनली बुल्स आ गए, इतना बड़ा ग्रीन कर दिया। ये ऑलमोस्ट 95% ऐसे नहीं हुआ है। होता क्या है मैं आपको ये भी बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पहले 5 मिनट में ऊपर जाएगा, बेयर्स नीचे ढकेलेंगे, और जब बुल्स आएंगे तो पूरा का पूरा ऊपर लेके जाएंगे। और ये कैसे फॉर्म होगा, ये एक ऐसे पिन बार की तरह फॉर्म होगा। तो मैं कहूँगा अगर आप सेफ ट्रेडर है, पहले 1 आवर्स मत ट्रेड करना, क्योंकि सीरियसली मैं कहता हूँ पहले 10 मिनट में मार्केट को प्रिडिक्ट करना, बहुत अच्छी मूव आती है, बट पहले 10 मिनट में मार्केट को प्रिडिक्ट करना मीन्स इट्स अ टफ जॉब। और इसके लिए क्या है, जिधर जॉब टफ है उधर आपको लॉट साइज कम करने पड़ते हैं, आपको डायरेक्शनल मूव पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है रादर देन बड़ा पैसा लगा के ट्रेड करने से। बट जब हमें ऐसी कैंडल दिखेगी तब हमें जो अश्योरिटी मिलेगी, दैट विल बी टोटली नेक्स्ट लेवल। और अब टाइम आ गया है कि ये अगर मार्केट को स्ट्रेंथ दिखाना है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का। तो होप आपको ये एनालिसिस पूरी तरीके से समझा होगा। अगर समझा तो कमेंट करके बताना। एंड वैसे ही मैं बैंक निफ्टी का भी आपको एनालिसिस बता देता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी और भी फैंटास्टिक वर्क हो रही है। लेट अस लुक इनटू बैंक निफ्टी। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी इनफैक्ट अगर आप देखोगे निफ्टी की तरह नहीं है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा देखोगे पावर है। तो मैं कहूँगा अगर आपको ट्रेड करना ही है ऊपर के तो क्यों नहीं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो लगभग आपको 43,255 तक बैंक निफ्टी को जाना ही है, यानी कि ये लेवल 43,200 तक बैंक निफ्टी को जाना ही है। जो यहाँ से ऊपर की छलांग मारी तो यहाँ तक जाने के चांसेस है, और मॉर्निंग में ही आपको पता चलेगा। तो यस, टुमारो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला 1 घंटा रुक जाओ अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, आपको लॉस पसंद नहीं है। बट अगर आप रिस्क टेकर हो, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट गया बट लॉट साइज कम रखना, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि अगर आप लॉट साइज भी सही बड़े रखोगे, कंफर्मेशन भी नहीं लोगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 घंटे में पूरा मार्केट ट्रेंड घुमा देता है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। या मैं कहूँगा एटलीस्ट पहले 15 मिनट के लिए रुक जाना। व्हाट वी डू, वी ट्राई टू एंटिसिपेट द मार्केट इन फर्स्ट 7 to 8 मिनट्स। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मुंह बड़ा आता है, और इसके कारण क्या होता है कि छोटे लॉट साइज में भी बड़ा प्रॉफिट होता है। बट नेवरदलेस इट्स योर डिसीजन। मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए। वी विल ट्रेड अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा मीन्स समझ के, सूझबूझ के साथ। कल 15 मिनट्स के चार्ट पे भी ट्रेड करेंगे, और बहुत एग्रेसिवली पहले 2 या 3 मिनट के मीन्स 5 या 6 मिनट पे भी एनालिसिस करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी है, थैंक्स। और आपको डेफिनेटली ये एनालिसिस कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। और कल जब मार्केट ओपन हो जाएगा, पहला 1 घंटा हो जाएगा, तो मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार करूंगा कि यस जैसे आपने कहा था वैसे ही मार्केट चला, या नहीं आपने जो कहा वैसे कुछ हुआ ही नहीं, टोटली अलग हो गया। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। इट वॉज फैंटास्टिक हैविंग ऑल ऑफ यू।